नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात की जाए तो दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। और आज की तीसरी क्लास में हम जानेंगे दोस्तों हिमालय का विस्तार। भारत में जो है हिमालय के विस्तार के बारे में, इसका आकार क्या है, और साथ ही दोस्तों हिमालय पर्वत कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, और इसकी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में जो है हिमालय के विस्तार की यदि बात करते हैं तो भारत में उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिम पूर्व दिशा में जो है फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके आकार यानी शेप की हम बात करेंगे तो चाप या धनुषकार जो है दोस्तों इसका आकार है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, हिमालय का विस्तार जो है 10 किलोमीटर यानी 10 से अधिक राज्यों में इसका विस्तार है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, हम हिमालय की थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। यानी भारत में हिमालय का विस्तार लिखेंगे दोस्तों। भारत में हिमालय का विस्तार, भारत में हिमालय के विस्तार की यदि बात की जाए तो भारत में जो है हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और साथ ही दोस्तों, इसके शेप की यानी आकार की यदि बात की जाए तो यदि आकार की हम बात करते हैं तो चाप या धनुषाकार, याद रखें दोस्तों, चाप या धनुषाकार। चाप या धनुषाकार जो है दोस्तों इसका आकार हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी तीनों श्रेणियाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई महान हिमालय, ये हो गई मध्य हिमालय, और ये हो गई शिवालिक हिमालय। तो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कैसा आकार है दोस्तों, चाप आकार है। याद रखें दोस्तों, चाप आकार है किसका, हिमालय का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की यदि बात की जाए, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है, पूर्व दिशा में फैला है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं हिमालय का विस्तार जो है कितने राज्यों में। तो हिमालय के विस्तार की यदि बात की जाए, हिमालय का विस्तार, हिमालय के विस्तार की यदि बात की जाए तो 10 राज्यों से अधिक में, यानी 10 से अधिक राज्यों में इसका विस्तार है। 10 से अधिक राज्यों में इसका विस्तार है। 10 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये आपको याद रखना है। यानी 10 से अधिक राज्यों में इसका विस्तार। और साथ ही दोस्तों, हिमालय की यदि बात की जाए तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला है। तो लिख लेंगे दोस्तों इसको, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, क्षेत्रफल में फैला है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत कैसा है, तो नवीन वलित पर्वत है। लिखेंगे दोस्तों, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, हिमालय की चौड़ाई लंबाई और यदि बात की जाए तो हिमालय की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर लंबा है हिमालय पर्वत। और साथ ही दोस्तों, इसकी यदि चौड़ाई की बात करेंगे तो 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। और पूरब में जो है 150 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों, 150 यानी 150 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई की यदि बात करते हैं तो 2500 किलोमीटर जो है हिमालय की लंबाई है। याद रखें दोस्तों, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई हो जाती है।
और यदि दोस्तों चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है दोस्तों 500 किलोमीटर। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पूरब में कितनी है, तो पूर्व में याद रखें दोस्तों, पूर्व की यदि बात करते हैं तो पूर्व में जो है 150 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों कितना है, 150 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी जहाँ आज हिमालय है वहाँ जो है पहले 33 सागर था। तो नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। आज जहाँ जहाँ आज हिमालय है, आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले, वहाँ पहले 33 सागर था। क्या था दोस्तों? 33 सागर था। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लासों में यानी भारत के भौतिक प्रदेश की पहली क्लास में ही मैंने बताया था, जहाँ पर पेंजिया और दोस्तों पेंजिया जब दो भागों में टूटा था, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टूटे थे, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में 33 सागर था। और वहीं पर जो है दोस्तों हिमालय का जन्म स्थान जो है हुआ था। तो यहाँ पे कहा गया आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर पहले 33 सागर जो है हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसको मैप में देखेंगे कौन कौन सी श्रेणियाँ हिमालय पर्वत की। तो दोस्तों हिमालय पर्वत की यदि बात की जाए तो भारत में जो है हिमालय का विस्तार जो है ये अभी कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने अभी आपको बताया था 10 राज्यों से अधिक में है, और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। और इसके आकार की यदि बात की जाए, यानी जो हिमालय पर्वत है इसका आकार कैसा है? चाप यानी धनुषाकार इसका आकार है। यानी इसकी तीनों श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो चाप आकार है हिमालय का, तो ये आपको याद रखना है। और हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय का विस्तार। 10 से अधिक राज्यों में हिमालय का विस्तार है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नवीन बलित पर्वत है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यदि पूर्व की बात की जाए तो 150 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप देख लेते हैं ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक मैप ले लेंगे ये वाला। तो दोस्तों इसको मैप हमने यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है मैप, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो दोस्तों ये ऊपर वाली जो है ये है काराकोरम रेंज, इसके नीचे लद्दाख होगी, ये हो गई जास्कर। और दोस्तों यहाँ पे पड़ती है ये इस प्रकार, यहाँ पे पड़ती है तिब्बत में। कौन सी तिब्बत में पड़ती है दोस्तों? कैलाश रेंज। अब ये ग्रेट हिमालय ये रहा, तो ये येलो वाली जो है ये है ग्रेट हिमालय। और यदि बात की जाए तो ये है लेसर हिमालय। याद रखें दोस्तों लेसर हिमालय, तो इसको आप लघु हिमालय भी कह सकते हैं। और ये सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट ये धौलागिरी जो है किस में आते हैं? तो ये ग्रेट हिमालय का भाग है। याद रखें दोस्तों ग्रेट हिमालय में जो है पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी 3 श्रेणियों से मिलकर बना है हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे आगे की बात करते हैं, तो एक मैप बनाएंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार व दक्षिण में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे न्यू पेज से जो है मैप बना लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर की यदि बात की जाए तो दोस्तों हिमालय के उत्तर में जो है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। व दक्षिण में, दक्षिण की यदि बात की जाए तो उत्तर भारत का, दक्षिण की यदि बात की जाए तो उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान है। याद रखें दोस्तों उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान है। तो ये आपको याद रखना है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय के उत्तर में जो है तिब्बत का पठार है, जबकि दक्षिण में बात की जाए तो उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक हमने ये मैप बना लिया है। अब इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर जो है ये पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये दोस्तों, यहाँ पे अब बात करेंगे। तो दोस्तों यदि यहाँ से बात की जाए तो ये कौन सी है, तो ये है सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी आती है, सबसे ऊपर आती है दोस्तों महान हिमालय। कौन सी? महान हिमालय। अब दोस्तों इसके नीचे की यदि बात की जाए तो ये कौन सी हिमालय, ये कौन सी? ये है दोस्तों लघु हिमालय। याद रखें दोस्तों लघु हिमालय, जो कि टूटी हुई श्रेणी है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके नीचे कौन सी आती है, तो ये आती है दोस्तों शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय। तीसरी श्रेणी कौन सी हो जाती है, ये है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। तो इनके आप नाम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये है महान हिमालय, ये महान हिमालय। और यदि येलो वाली की बात की जाए तो दोस्तों ये है लघु हिमालय, ये लघु हिमालय। और यदि इसकी बात की जाए ये ग्रीन वाले की दोस्तों, ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय यानी हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसमें आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यानी कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो 3 श्रेणियों से जो है मिलकर जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रांस हिमालय यानी महान हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय पड़ता है, ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य जो है क्या पड़ता है, तो इंडस संख व सचर जोन द्वारा जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और साथ ही दोस्तों महान हिमालय से दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, लघु हिमालय। अब महान हिमालय व लघु हिमालय को कौन क्या अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जो है अलग करता है। और साथ ही लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो आप शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय को अलग करता है, तो क्या अलग करता है दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। तो इन तीनों पॉइंटों को लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दोस्तों इसको पार हिमालय भी कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके नीचे आता है ये महान हिमालय। महान हिमालय को अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो जैसे बृहद हिमालय के नाम से बृहद हिमालय। और साथ ही दोस्तों सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय किस नाम से दोस्तों, सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और किस नाम से दोस्तों, हिमाद्री के नाम से। तो ये जो है सर्वोच्च हिमालय के अलग अलग नाम है और किसी भी नाम से जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जो है क्या है जो इन दोनों को अलग करने का काम करती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। तो इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा जो है अलग होते हैं एक दूसरे से। याद रखें दोस्तों, यानी इंडस सांगपो सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय कौन सा, लघु या मध्य हिमालय जो है पड़ता है। अब दोस्तों इसको इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो इन दोनों को अलग काम करने का काम कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखें दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं ट्रांस कौन कौन से दोस्तों, महान हिमालय और लघु हिमालय। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लघु हिमालय के नीचे कौन सी है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। ये आ गई दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, तो क्या अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। क्या दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। तो ये आपको
याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिए हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। अब इन सारी श्रेणियों के बारे में एक एक करके जानेंगे कौन सी श्रेणी में जो है क्या खास बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डाल लेते हैं यहाँ पे हेडिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तों बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसको जो है जैसे हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई है इसकी 6100 किलोमीटर, चौड़ाई हो जाती है 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। और साथ ही दोस्तों महान हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो इसको ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। शिवालय की यानी विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो ये सभी जो हैं ये महान हिमालय में पाई जाती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इन सभी को दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और इसके बाद हम एक साथ इनका हम रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बृहद सर्वोच्च या महान हिमालय, इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों एक अन्य नाम और है हिमाद्री। हिमाद्री जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि हिमाद्री जो है किसे कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत को जो है यानी जो महान हिमालय है इसको हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। याद रखें दोस्तों यह है हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। यह है हिमालय की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय की प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय है। अब इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, औसत ऊंचाई दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और साथ ही दोस्तों इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महान हिमालय और ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर दोन के द्वारा जो है अलग होता है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। याद रखें दोस्तों अलग होता है, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती है। महान हिमालय में पाई जाती हैं, यानी विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, महान हिमालय में पाई जाती हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला आती है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, जो कि कहाँ पे नेपाल में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई, और ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों सिक्किम व नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मकालू। मकालू की यदि बात की जाए तो दोस्तों मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर। कितने, 8481 मीटर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों धौलागिरी की।
धौला धौलागिरी धौलागिरी पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8172 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और इसके बाद आते हैं दोस्तों अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की यदि बात की जाए तो 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों कंचनजंगा की यदि बात की जाए तो ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल व सिक्किम नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका जो है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करने वाले हैं, यानी जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर जो है पहले 33 सागर हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, जबकि दक्षिण की यदि बात की जाए तो दक्षिण में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। याद रखें दोस्तों, यानी जो हिमालय पर्वत है इसके उत्तर में तिब्बत का पठार पड़ता है, लेकिन दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है पड़ता है। अब दोस्तों हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से बनकर बना है। तो पहली श्रेणी हो जाती है महान हिमालय, दूसरी है लघु हिमालय और तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। और हिमालय का विस्तार की यदि बात की जाए तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय भी कहा जाता है, और इसके नीचे पड़ता है ये महान हिमालय। तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है इंडस सांगपो सचर जोन। साथ ही दोस्तों महान हिमालय को बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और साथ ही दोस्तों महान हिमालय के दक्षिण में या महान हिमालय के नीचे कौन सी श्रेणी है, लघु या मध्य हिमालय। अब महान हिमालय लघु हिमालय के बीच क्या पड़ता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जो है इन दोनों को अलग करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, ये अलग होते हैं। लघु हिमालय के नीचे है शिवालिक हिमालय। अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा, जो है ये दोनों अलग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहली श्रेणी की यानी महान हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, इसका अन्य नाम हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, यानी जो सर्वोच्च हिमालय है यह जो है हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है। साथ ही हिमालय की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत जो है इसकी प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय हो जाती है। और सबसे नई श्रेणी की बात करेंगे तो शिवालिक हिमालय हो जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई हो जाती है। चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है महान हिमालय की। और साथ ही दोस्तों महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांको सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। तो ये आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, यानी जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वे महान हिमालय में पाई जाती है। तो कौन कौन सी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, आप सभी को पता होगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, जो कि नेपाल में है। तो ये इसी महान हिमालय में पाई जाती है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर नेपाल में है। और नेपाल में इसको पर्वतों की रानी, नेपाल में जो इसको सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। साथ ही दूसरी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। यह है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और साथ ही पूछा जाता है भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। और ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम श्रेणी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय का पूछा गया, तो
कंचनजंगा होगी जिसकी हाइट है 8586 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसके नीचे है मकालू। मकालू की हाइट है 8481 मीटर। इसके नीचे है धौलागिरी 8172 मीटर। फिर है अन्नपूर्णा, ये है 8078 मीटर, और ये तीनों नेपाल में पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय बचे हैं, और इनकी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इन सभी को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।